मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं श्री तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास के अंदर हमने चैप्टर लाइट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी उसकी डेफिनेशन तक पढ़ लिया था। आगे हम शुरू करते हैं, जिसमें हम मिरर का ही अगला पार्ट करेंगे, स्फेरिकल मिरर। देखिए, मिरर दो टाइप के थे हमारे पास, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ना, सारा डिटेल से डिस्कशन किया था पिछली क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आज हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज ए मिरर दैट हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मिरर क्या है? एक स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप का एक मिरर है। उसमें से अगर हम इतना हिस्सा कट कर दें, ये जो कट पार्ट है मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, ये वाला, फिर इस हिस्से को कट कर दें, ये हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर है, जिसके अंदर ये क्या है? ये आपका इट इज ए मिरर दैट हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ स्फेरिकल शेप। इस स्फेरिकल शेप से हटाकर हमने काट कर एक अलग जो पार्ट लिया है, ये हमारा क्या है? स्फेरिकल मिरर है। ये दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव, अब देखिए, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक। अब देखिए, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कौन सा होगा? स्फेरिकल मिरर में हमने क्या किया था? एक स्फेरिकल शेप था, इसे कट करके ये पार्ट हमने कट कर लिया। ये जो पार्ट कट किया है, जिसमें जो कर्व पार्ट है, देखना, ये जो कर्व पार्ट है आपका, इसी का जो कर्व पार्ट है, जो मुड़ा हुआ पार्ट है, वो अंदर की तरफ है। तो वो जो ये जो मिरर है, ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अगर इसी मिरर में से, इसी शेप से एक पार्ट और कट कर ले, इस टाइप का, जिसमें जो कर्व पार्ट है वो बाहर की तरफ है, तो वो क्या है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक। तो अब डिटेल से इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉनकेव मिरर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ hollow spherical shape whose curved part inward, whose curved part inward, जिसका कर्व पार्ट क्या हो? अंदर की तरफ हो, कर्व पार्ट इनवर्ड। अब देखो, क्या है? मिरर है, इसमें क्या होगा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, एक पॉलिश सरफेस होगी। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होती है? अंदर की तरफ। तो बाहर क्या है? पॉलिश सरफेस। ये क्या है? पॉलिश सरफेस। आपने प्लेन मिरर के अंदर देखा था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, एक पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम अपनी इमेज देखते हैं, पॉलिश सरफेस जो उसके बैक साइड में होती है। तो कॉनकेव मिरर में जो पॉलिश सरफेस है बाहर की तरफ है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द center
पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस इज आउटर साइड, बाहर की तरफ है। ठीक, ये जो मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर है। इस मिरर में क्या है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ होलोस्फेयर है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगी, आउटर, और पॉलिश सरफेस किधर होगी, इनवर्ड। इट इज द पार्ट ऑफ होलोस्फेयर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर and polish surface इनवर्ड। पॉलिश सरफेस इसमें क्या होगी, ये हमारा इसमें क्या होगा, पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ। ये हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या है, पॉलिश सरफेस, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें कॉनकेव में ये पॉलिश सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश सरफेस, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम पहले डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक स्फेरिकल स्टैंड लेंगे, जिसमें से हम एक पार्ट को कट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अब देखिए जिस पार्ट से, जिस स्फेरिकल शेप से हमने कॉनकेव मिरर को कट किया है, उसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर कहां होगा, यहां, है ना। यहां से ये जो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं O, तो फिर सी पॉइंट मान लेते, सी पॉइंट मान लेते हैं सी। ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को ही बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो पॉइंट है, इसमें कहां पर होगा, कहां पर लाई करेगा, मानिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ये यहां पर लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेप बॉडी, इट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेप बॉडी। ये जो सेंटर है स्फेरिकल शेप बॉडी का, वही क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इसका भी नाम है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारा एक और पॉइंट है, पोल। पोल क्या चीज है, ये टर्म हम कॉनकेव मिरर में बार बार यूज करेंगे। जब हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, तो उसमें ये टर्म बार बार यूज होगी। तो पोल, पोल क्या है, ये जो सेंटर का ये मिड पॉइंट है, इसी को बोलते हैं पोल, इसका नाम है पी। ठीक, यही हमारा क्या है, पोल है। अब पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो कर्व है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट कर्व। इस कर्व का क्या है, मिड पॉइंट है। अब बात करते हैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी ए से डिनोट कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वो लाइन है
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन which is passing through center of curvature and pole। ठीक, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेप बॉडी। जो सेंटर में जो पॉइंट है स्फेरिकल शेप बॉडी का, जिसका ये मिरर पार्ट है, वही क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल क्या है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट कर्व। इस कर्व का जो मिड पॉइंट है वही हमारा क्या है? पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोकस। अब फोकस किसको बोलेंगे? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? पोल, और ये हमने क्या रखा थी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब फोकस क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर। वेयर लाइट ray parallel to the principal axis will converge after getting reflected from the mirror। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस भी पॉइंट से जाएगी उसको बोलते हैं फोकस। मान लीजिएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे आई पैरेलल, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अभी रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से जाएगी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस, या इसको बोलते हैं फोकस, या दूसरा नाम इसका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस समझ में आया? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। दैट इज नोन एज फोकस। फोकस क्या है? ये वो पॉइंट है जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो जिस भी पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। ठीक, अब कॉनकेव मिरर में तो क्या है? कन्वर्ज होती है। कॉनकेव मिरर क्या काम करता है? कन्वर्जिंग का काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? डाइवर्जिंग का काम करेगा। तो उसमें अपीयर टू कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज, और यहां पे आप स्लैश मार्किंग कर सकते हो, अपीयर टू कन्वर्ज। After getting reflected from the mirror is known as focus। कहते हैं फोकल लेंथ। अगले टर्म है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक, इट इज द डिस्टेंस between focus and pole is known as focal length। focal length को
से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी, ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। सेंटर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर, पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। तो ये जो दूरी है, ये आपको दिख रही है ज्यादा है और ये कम है, तो जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, आधी होती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपर्चर। अपर्चर क्या है, अपर्चर क्या है, साइज है। किसका साइज, जो भी हम मिरर ले रहे हैं, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, लेंस में आगे पढ़ेंगे हम, लेंस में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, उनका जो साइज है, साइज को ही बोलेंगे अपर्चर। इट इज द साइज ऑफ द मिरर और लेंस, उसको बोलते हैं अपर्चर। जो भी हमने टर्म सीखी है, ठीक है, वो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, उसमें हेल्प होगी, उसका हम बार बार यूज करेंगे। ठीक, अब रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्म करनी है हमें, कॉनकेव मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं, तो वो हम देखेंगे। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। कुछ रूल है, उनकी हेल्प से हम स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होगी उनको देखेंगे। तो पहला रूल ये है, दोनों मिरर से मैं बनाकर दिखा देता हूं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ। ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ठीक, अभी पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, अभी हमने देखा। ठीक, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ। अब कॉन्वेक्स मिरर को बना देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके अंदर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी, ये पॉलिश सरफेस रहेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये पोल। अब पहला रूल ये कहता है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, पहला रूल ये है। ये कॉनकेव मिरर देखिए, अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। ठीक, अब कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो इसने कन्वर्ज किया फोकस पर। अब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्ज करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर दी इसने। ठीक, लेकिन हमें अपीयर होगा, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, अपीयर टू द पास थ्रू फोकस। ठीक, मैं इसको नोट कर दें, रे which comes parallel to the principal axis
गेटिंग कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज फ्रॉम फोकस, ये पहला रूल। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल इसी का ही अपोजिट है। सेकंड रूल क्या है? इसी का ही अपोजिट है। अगर कोई रे फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से जाएगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उसको देखिएगा, पहला रे क्या है? अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अगर कोई भी रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको देखिए, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे आई, रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से आई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल चलेगी, ठीक, इससे कॉन्केव मिरर में, ठीक। कॉन्वेक्स में कैसे होगा? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी क्या आएगी? फोकस से पास होगी, लेकिन ये क्या है? डाइवर्जिंग है। देखिएगा ये ओब्लिक रिफ्लेक्टिव, और इसको अब आगे अपीयर टू अपीयर देखेंगे तो इस तरीके से, और ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेकंड रूल है। ए रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस आफ्टर इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Ray which reflect from focus after hit parallel to the principal axis. इसका थर्ड रूल ये कहता है कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो वापस अपने पास पर जाएगी। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रूल ये कहता है थर्ड रूल के अंदर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, ये गई, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ से वापस आ जाएगी। ये हमारा कॉन्केव मिरर में है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, और रिफ्लेक्शन के बाद वापस यही वाला पाथ फॉलो करते हैं। Through the center of curvature after reflection it follow the same path, उसी पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ ये है कि कोई भी रे ओब्लिकली इंसिडेंट होती है, यानी कि तिरछी, ये आई, ठीक है। अब इसने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो जितना एंगल बनाया है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट नाम देंगे, अब रिफ्लेक्शन जब होगा तो उतने ही एंगल से इसका रिफ्लेक्शन होगा। फोर्थ रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि a ray incident obliquely to the principal axis towards a point pole after reflection it follow the law of reflection। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रे पोल पर इंसिडेंट होगी ओब्लिकली, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इसका मतलब उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। यहाँ पर एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। अब इन चारों रूल का स्फेरिकल मिरर क्या है, उसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि यूज होगी हमारे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमने रूल देखे इमेज फॉर्मेशन के भाई, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन, ये जो रूल पढ़े हैं, इन रूल की हेल्प से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद क्या क्या यूज है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, फिर ओवरऑल इनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्या मतलब कि बेसिक क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। इफ यू लाइक our video lecture then please like, share and subscribe. Thanks for watching.